ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा परिपूर्ण है, सर्वत्र है, और जो परमात्मा सब जगह है उसकी सबको तलाश है। फिर वो परमात्मा मिलता क्यों नहीं? वो मिलता इसलिए नहीं कि परमात्मा के बारे में हमारा जो कंसेप्ट है वो ठीक नहीं है। एक तो परमात्मा जो है सो है, एक परमात्मा हमने अपनी मर्जी का बनाया हुआ है। किसी ने मुरली वाला बना लिया, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए बना लिया, किसी ने 4 हाथों वाला बना लिया, किसी ने फ्लाइंग गॉड बना लिया, किसी ने क्रॉलिंग गॉड बना लिया, कोई शंकर जी को पूज रहा है, एक पत्थर के रूप में शंकर जी की पूजा कर रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना अपना परमात्मा बनाया हुआ है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इसको कहते हैं इष्ट देव। इष्ट देव का मतलब जो मन को अच्छा लगे वो देवता, परमात्मा का वो स्वरूप जो आपके मन को अच्छा लगे वो आपने बना लिया अपनी पूजा के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु परमात्मा को समझना चाहिए, जो परमात्मा वास्तव में है उसको भी समझ लेना चाहिए। परमात्मा हमसे अलग कुछ नहीं है। जब आप पैदा हुए थे तो 2 किलो के होंगे लगभग, तो अब आप 2 मन के कहां से हो गए? क्या कोई चीज बाहर से लगी? नहीं। तो ये जो अंदर अपने शरीर को जो बना रही है, बढ़ा रही, जिससे हमारी बॉडी क्रिएट हो रही है, वो जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो बाहर कहीं है नहीं। तो इसका मतलब द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज विद इन अवर बॉडीज। सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है तुम्हारे शरीरों में, वही परमात्मा है। उसको हम आम भाषा में आत्मा भी कह देते हैं। आत्मा वैसे कई अर्थों में यूज किया जाता है, लेकिन आत्मा की बजाय अगर क्रिएटर कहें या सोर्स ऑफ क्रिएशन कहें तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता है। वो जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो तुम्हारे शरीर के अंदर है, और वही परमात्मा है, और उसी की तलाश संभव है। परमात्मा की तलाश अगर करेंगे तो ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा जब तक आप अपने अंदर जो परमात्मा है, जो आपका सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जिसने अपनी बॉडी, आपकी बॉडी क्रिएट की है, जो आपका परिचय है, जो वास्तव में आप हैं, आपका स्वरूप है, जब तक आप उसको नहीं जानते तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं को जानना जरूरी है। अब स्वयं को जानने का कोई ये भी अर्थ ले सकता है कि मैं तो जानता हूं अपने आप को, मैं कुलदीप भार्गव हूं, मैं 5 फुट 10 इंच लंबा हूं, ऐसा 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 जो मेरी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसी को मैं अपना रूप मान रहा हूं, अपना आप मान रहा हूं। यही गलती है। इसी के कारण ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसको कहते हैं कि ये फंडामेंटल मिस्टेक है। अब आप जरा विचार करके देखें, आप यहां से ऊपर टॉप से शुरू हो जाएं, अपने बाल देखो। ये आप कहते हैं ये मेरे बाल हैं, मेरे छोटे छोटे हैं, मेरे बाल हैं। फिर आपका फेस है, ये मेरा फेस है, ये मेरे हाथ हैं। ऐसे करके शरीर का हर एक अंग को आप मेरा कहते हैं। शरीर को भी एज ए होल मेरा कह देते हैं। आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, ऐसे आप बोलते हैं ना। तो फिर जब शरीर को आप मेरा कहते हैं, फिर शरीर को मैं कैसे मान सकते हैं? मैं और मेरा तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी ना। अब ये मान लो ये बुक है, ये मेरी बुक है, तो ये मैं तो नहीं हो सकता, मुझसे अलग ही होगी। कोई भी चीज जिसको मैं मेरा कहूंगा वो मुझसे अलग होगी।
लेकिन हम मैं और मेरे को मिक्सअप कर लेते हैं। मेरा जो है शरीर उसको हम मैं मान लेते हैं, और इस प्रकार हम परमात्मा को जो के सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो फिर कैसे मिले परमात्मा? फिर कैसे मिल सकता है जब हम परमात्मा को जो वो वास्तव में है वैसा हम उसको जानते नहीं, देखते नहीं, तो फिर उससे कैसे मिला जा सकता है? परमात्मा तो दृष्टा है, दृश्य नहीं है। परमात्मा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हम जब सुबह उठते हैं तो नींद में तो हमारा संसार दूसरा ड्रीम वर्ल्ड होता है, और जब हम जागते हैं सुबह तो हम इंटरेक्ट करते हैं संसार के साथ। तो सारा संसार जो ऑब्जेक्ट है और तुम अकेले सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट दो नहीं है, ऑब्जेक्ट्स आर मैनी और सब्जेक्ट इज ओनली वन। और जो सब्जेक्ट जो मैं हूं यही आप भी सब हैं। गीता जी में भगवान ने ये 13वें अध्याय के पहले दूसरे मंत्र में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और ये भी कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। ये बहुत काम के मंत्र हैं दोनों। भगवान ने कहा है कि ये जो शरीर है, इदम, इदम मीन्स ये, इदम शरीरम कौन्तेय, क्षेत्र, क्षेत्र मीन्स ये खेत है, क्षेत्र मिथ्या विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर खेत है और जो इसको जानता है क्षेत्रज्ञ उसको कहा है, वो क्षेत्रज्ञ इसका स्वामी है जो इसको जानता है। और आगे भगवान ने ये कहा कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। यानी हमारे तुम्हारे और जो भी जीवित प्राणी है जो चेतना सहित हैं, उन सब में जो क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है। तो परमात्मा जब हमारे अंदर है, सबके अंदर है, एक ही परमात्मा सबके अंदर है। इसकी एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे चंद्रमा है, वो चंद्रमा तो आसमान में है, हम नीचे कटोरियों में पानी रख दें, सब कटोरियों में जल 4, 10, 20 जितनी भी मर्जी कटोरियों में जल रखे, तो परमात्मा जो उसका रिफ्लेक्शन होगा चंद्रमा का वो सब में अलग अलग नजर आएगा, लेकिन वास्तव में तो वो रिफ्लेक्शन एक का ही है ना। और दूसरा एग्जांपल, समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में तो वो जल ही है, एक ही है। ऐसे ही हमारी जब तुम्हारी जो पहचान है, जो आत्म स्वरूप में जो हमारा तुम्हारा असली स्वरूप है, वो सब एक ही तत्व है। उसमें दो नहीं है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत ते सब बंदे, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक ही ज्योत से सब जो प्रज्वलित हो रहे हैं, तो सब में हम, मुझ में, तुझ में और सब में एक ही भगवान है। क्रोध फिर करता किसी पर क्यों, अरे नादान है, अपने जैसी आत्मा सब में समझ कर प्यार कर, भेद बुद्धि त्याग कर सब जीव का सत्कार कर। ये भेद बुद्धि जो है हमारी, ये शरीरों के कारण है। शरीर अलग अलग हैं, लेकिन हम वास्तव में हम सब एक हैं, और वो हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की खोज हम सही ढंग से नहीं करते, इसलिए नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कहना भी गलत है। परमात्मा तो मिला हुआ है, मिलता तो वो है जो ना मिला हुआ हो। जब तुम्हारा अपना स्वरूप ही है, वो तो सदा मिला हुआ ही है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में ही बैठा है, जब आपकी गोद में बैठा है, तो वो बाप की तरफ तो देख ही नहीं रहा, बाहर देख रहा और रो रहा है कि मैं अपने बाप से मिलना है। वो थोड़ा टर्न करे तो उसे पता चल जाएगा कि यू आर ऑलरेडी विद योर फादर और मदर, उनकी गोदी में पहले से ही है तू, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। इसलिए
ये सभी कारण जो दुख के कारण है हमारे, जो परमात्मा की प्राप्ति में हम बाधा समझते हैं। परमात्मा क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। हमें आनंद की तलाश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद ही परमात्मा है। तो आनंद तो हमारा अपना स्वरूप ही है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये अज्ञान है, हमारा दुश्मन सदा से ही अज्ञान ही रहा है। तो अज्ञान का नाश हो जाए अगर, तो हमें परमात्मा प्राप्त हुआ ही है। ऑलरेडी हमें परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा याद रखो, परमात्मा अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि जो प्राप्त है उसकी अनुभूति है, उसकी प्रतीति है। हमें पता लग जाता है कि हम परमात्मा का रूप ही हैं। बस ये जब पता लग जाए तो फिर इसी को आत्म साक्षात कहते हैं, इसी को ही लिबरेशन कहते हैं, इसी को ही मुक्ति कहते हैं, इसी को ही परम गति कहते हैं, इसको निर्वाण के कई नामों से इसको पुकारते हैं। तो यही है हम इस जीवन का लक्ष्य। इसको ही इसी स्थिति को हमने प्राप्त करना है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अज्ञान का नाश करके ज्ञान का आश्रय लें, तो ये अप्राप्त नहीं है, प्राप्त ही है, ऐसी अनुभूति हमको हो जाएगी। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। परमात्मा आप सबको, आप सबके जीवन में ज्ञान, भक्ति और आनंद रहे। जब तक जियो सुखपूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक जियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।